लीगल टेररिज्म ये एक ऐसा वर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्वाइन किया गया है। इसमें विमेन सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी का मिसयूज करती हैं। आजकल के टाइम में 70 to 80% केसेस ऐसे होते हैं जो इस सेक्शन का मिसयूज करके वाइफ के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। ये जो सेक्शन है 498 ए, ये क्रिमिनलाइज करता है क्रुएल्टी अगेंस्ट वीमेन को। कोई भी ऐसा एक्ट जो हस्बैंड या उसकी फैमिली के द्वारा किया जाता है अगेंस्ट वाइफ, वो इस सेक्शन में कवर हो जाता है। हालांकि ये सेक्शन जब बनाया गया था तो ये विमेन के वेलफेयर के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें ऐसे प्रोविज़न हैं, ऐसा इसका प्रोसीजर है जिससे क्या होता है कि ये प्योरली विमेन को फेवर करता है और ये अगेंस्ट मेन है। ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था क्योंकि डाउरी को लेके जो समाज में एक पहले प्रथा चलती थी जिसमें डाउरी को लेके फीमेल या विमेन वाइफ के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था, तो उसी को रोकने के लिए ये प्रोविज़न लेजिस्लेचर लेके आई थी। लेकिन आजकल के टाइम में इसका इतना मिसयूज होने लगा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म तक घोषित कर दिया है। तो इस सेक्शन का जो यूज़ है वो बहुत ही धड़ल्ले से किया जा रहा है आजकल के टाइम में, इसीलिए इसको लीगल टेररिज्म कह के संबोधित किया जा रहा है। तो मिस यूज ऑफ सेक्शन 498 ए आईपीसी बाय वीमेन अनलीसेस लीगल टेररिज्म, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस को क्वैश करते हुए ये अपनी इस पे प्रक्रिया दिया है, इस पे कमेंट किया है। तो इसे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए को लीगल टेररिज्म क्यों कहा है। क्योंकि ये एक तरीके से एंटी सोशल लॉ है। इसमें क्या होता है कि जो मैरिज लॉज है ये एक प्राइवेट लॉ है। तो प्राइवेट लॉज जो होते हैं वो सिविल लॉज होते हैं। मतलब जो जितने भी सिविल लॉज होते हैं वो पर्सन टू पर्सन के बीच में ही रहते हैं। मतलब जो सिविल लॉज होंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं जो सफ़र करती है। और क्रिमिनल लॉ जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेट भी पार्टी बन जाती है। मतलब स्टेट को भी हार्म होता है, स्टेट भी उसमें सफ़र करता है। तो ये एक पार्टी टू पार्टी का रिलेशन है, क्योंकि जो मैरिज रिलेटेड मैटर्स होते हैं ये प्योरली प्राइवेट होते हैं दो पर्सन्स के बीच में। लेकिन जो 498 ए का सेक्शन है ये एक क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐड किया गया है, जबकि इसको सिविल लॉ में डील करना चाहिए था। 498 ए जो है ये एक नॉन बेलेबल वारंट वाला सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि अरेस्ट से पहले प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इसीलिए यहाँ पे अगर गलत इल्ज़ाम भी विमेन के द्वारा लगा दिया जाता है तो पुलिस इसमें तुरंत अक्यूज़ को अरेस्ट कर लेती है, हस्बैंड को या हस्बैंड के फैमिली को अरेस्ट कर लेती है बिना उसकी सच्चाई को जाने। इसके अंदर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है तो इसमें क्या होता है कि वाइफ अपने कंप्लेन में पूरी फैमिली का नाम लिखवा देती है और उसके अंदर ये भी नहीं देखती कि एज्ड पेरेंट्स हैं हस्बैंड के या कोई प्रेग्नेंट वीमेन है फैमिली में या बच्चे हैं, उसका भी नाम मतलब वो गलत तरीके से लिखवा देती है, जिसमें 498 के केसेस में उन्हें भी सफ़र करना पड़ता है। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे अक्यूज इज प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है। ये चीज़ एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रिंसिपल काम करता है क्रिमिनल लॉज के अंदर। उसमें ये होता है कि अक्यूज़ को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। मतलब जो प्रोसिक्यूशन होता है वो ये प्रूव करेगा कि अक्यूज़ ने ही क्राइम किया है और इस प्रूफ को उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अक्यूज़ सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट लेके इसमें से बच के निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा चलता है। यहाँ पे अक्यूज़ को पहले से ही गिल्टी मान लिया जाता है और अक्यूज़ के ऊपर ओनस डाल दिया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाता है कि वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। ये एक अगेंस्ट द प्रिंसिपल चलता है क्रिमिनल लॉ के। कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट्स जो दिए जाते हैं शादी के बाद उसको एक डाउरी मान लिया जाता है।
और यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लड़की के पेरेंट्स शादी से पहले ग्रूम को या लड़के को शादी के टाइम ही गिफ्ट, एज अ गिफ्ट जो है चीज़ें देते हैं, लेकिन बाद में वही उसी चीज़ को गिफ्ट ना कह के वो डाउरी कहने लगते हैं। तो ये जो वर्ड है गिफ्ट और डाउरी, ये अपने अपने सहूलियत के हिसाब से ये यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। 498A जो सेक्शन है ये नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें क्या होता है कि एक बार कंप्लेंट कर दिया गया, उसके बाद रिकन्सिलिएशन करना या मीडिएशन करना आपस में दोनों पार्टीज़ में, हस्बैंड वाइफ में, ये मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर आदमी को एक्यूजेशन मिल गया 498A में, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को अक्यूज़ कर दिया 498A का, और ना केवल हस्बैंड को, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी, तो कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं होगा जो अपने वाइफ को फिर से अपने पास रखेगा। और इसमें क्या होता है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं हस्बैंड के, उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी जाती है, क्योंकि बहू ने सही इल्ज़ाम लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया, ये तो आगे की चीज़ हो जाती है, ट्रायल की चीज़ हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर मान लो गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो एक बार ये दाग लग जाता है सास ससुर पे या हस्बैंड के पेरेंट्स पे कि इन्होंने अपनी बहू को परेशान किया है, या क्रूएल्टी उसके साथ टॉर्चर किया है, क्रूअल बिहेवियर रखा है उसके लिए, तो उनका जो रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में वो चला जाता है। इससे क्या होता है कि एक बार ये सेक्शन लग गया हस्बैंड के ऊपर, तो कोई भी दूसरी लड़की उससे शादी नहीं करती है डिवोर्स होने के बाद भी, और इसी तरीके से उसके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट कम हो जाती है सोसाइटी में। मैक्सिमम केसेस में वाइफ इस सेक्शन का इस्तेमाल तब करती हैं जब जो हस्बैंड होते हैं वो अपने माँ बाप या पेरेंट्स को छोड़ के जाना डिनाई कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाइफ डिमांड करती है कि आप मुझे अपने पेरेंट्स से अलग रखो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड ये मना कर देता है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे केसेस में वाइफ गलत एलिगेशन लगा के, 498A का एलिगेशन लगा के हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को फंसा देती है। इसमें यह भी होता है कि एक बार हस्बैंड के ऊपर ये सेक्शन लग गया, अक्यूजेशन आ गया, या उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई 498A की, तो उसकी नौकरी भी चली जाती है, या उसकी नौकरी पर भी असर पड़ने लगता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं उनका हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाता है। बहुत सारे हस्बैंड भी हैं ऐसे जो फॉल्सली अक्यूज़ हो जाते हैं वाइफ के द्वारा, और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो ड्रॉबैक है, जो क्रिटिसिज्म है इस सेक्शन को लेके, 498A को लेके, वो इतना खौफनाक है कि इससे क्या होता है कि पूरा नुकसान होता है। केवल एक एक्यूजेशन से ही पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, एक हंसती खेलती फैमिली का घर उजड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ जाता है एक पर्सन को अपनी ज़िंदगी से में, ना केवल सोशली, उसको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब हम देखते हैं 498A कब कब पिक्चर में आता है, मतलब 498A का यूज़ विमेन कब कब करती हैं। तो जब भी किसी फैमिली में छोटी मोटा झगड़ा हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वहाँ पे इसका मिसयूज किया जाता है वाइफ के द्वारा। या इसका मिसयूज तब भी किया जा सकता है जब कोई विमेन अपने हस्बैंड से जल्दी तलाक लेना चाहती है, या मान लो हस्बैंड तलाक देना नहीं चाहता है, तो उस केस में भी विमेन इस सेक्शन का, इस प्रोविज़न का यूज़ करती है, जिससे उसे हस्बैंड को वो कंपेल कर सके कि वो उससे तलाक दे दे। इसमें क्या होता है कि जो विटनेस होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, वो भी मजबूरन विमेन को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें विमेन या वाइफ जो है उससे उनको डर लगता है कि कहीं ये हमें भी ना दूसरे झूठे फॉल्स केसेस में फंसा दे। कई बार क्या होता है कि जो कुछ औरतें होती हैं जो इस सेक्शन का यूज करती हैं और अपने हस्बैंड से मनी एक्सटॉर्ट करती हैं, या कुछ ऐसी
विमेन होती हैं जो रिच मैन से शादी कर लेती हैं, जो एक बड़े परिवार में शादी कर लेती हैं और इस सेक्शन के बहाने उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठती हैं। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस को पता होता है कि ये कंप्लेन फॉल्स है, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड से या उसकी फैमिली वालों से कहती है कि इनसे फाइनेंशियली आप सेटल कर लो मैटर आउटसाइड द कोर्ट। और ये उस पर दबाव डाला जाता है हस्बैंड पे कि आप कुछ पैसे देके ये कंप्लेन को वापस करवा लीजिए अपनी वाइफ को, क्या क्या मतलब केस को सेटल कर लीजिए, क्योंकि जो केस होता है वो कोर्ट में कई सालों तक चलता है। और इससे क्या होता है कि हस्बैंड की फैमिली को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और इवन उसे मेंटेनेंस भी देना पड़ता है अपनी वाइफ को। तो इस तरीके के जो केसेस हैं 498A को लेके, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सिस्टम को लेके, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है लीगल सिस्टम, उसमें जो लॉज बने हुए हैं वो विमेन सेंट्रिक लॉज हैं। और स्पेशली ये सेक्शन जो है जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा है, इस पे ज़रूर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। जुडिशरी ने तो अपने कमेंट से ये जाहिर कर ही दिया है कि ये एक तरीके का लीगल टेररिज्म है ये सेक्शन। तो जुडिशरी ने अपनी तरफ से इस पे कमेंट किया है, तो ये शो करता है कि जुडिशरी इससे कितना परेशान है या कितना इसके बारे में जस्टिस को लेके सीरियस है। अब एक प्रोविज़न ये भी है कि 498A को तलाक के बाद भी, तो ये जो सेक्शन है 498A, इस पे सारे के सारे जो फेवरिंग एस्पेक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ विमेन के पास हैं। और ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है या प्रोविज़ो नहीं है, जो एक्सेप्शन नहीं दिया गया जिसमें कि हस्बैंड को भी कुछ चांस मिले, कुछ उसके फेवर में भी कुछ एस्पेक्ट हो। तो 498A एक प्योरली मिसयूज्ड और डेंजरस प्रोविज़न है जिसका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम सफरिंग ऑफ हस्बैंड के लिए। तो वाइफ इसका मैक्सिमम यूज़ करती हैं जिससे हस्बैंड और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करे। तो आपको क्या लगता है इस तरीके के प्रोविज़न्स हमारे लॉ में कहाँ तक जस्टिफाइड है, और आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।